जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और कैसे मनाना चाहिए। पद्म पुराण की कथा के अनुसार श्री यमराज जी महाराज इसी तिथि को अपनी बहन जमुना जी के यहाँ गए और जमुना जी को उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि देकर संतुष्ट किया, प्रसन्न किया और अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन उन्होंने पाया। श्री यमराज जी महाराज से उनकी बहन ने कहा, हे भाई, आज के दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय प्राणियों को आप छोड़ देना, उनको नारकीय यातनाएं मत देना। इसीलिए सभी प्राणियों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के घर पर राखी बांधने आती हैं, उसी तरह आजकल ये परंपरा है कि भैया दूज के दिन भी बहन ही भाई के यहाँ उत्सव मनाने आती है, जबकि पद्म पुराण की कथा के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। भैया दूज के दिन बहन को भाई के घर नहीं आना चाहिए, बल्कि भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में भाई को अपने घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भैया दूज के दिन भाई को अपनी बहन के यहाँ ही भोजन करना चाहिए और अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आभूषण प्रदान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मन में एक प्रश्न आता है कि जिन लोगों को अपनी सहोदर सगी बहन नहीं है, वो किसके यहाँ जाएं और भैया दूज का त्यौहार कैसे मनाएं। तो शास्त्रों में इसका भी एक निराकरण बताया है कि जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, वो अपनी चाचा की बेटी के यानी चचेरी बहन के यहाँ जाकर भैया दूज का त्यौहार मनाएं। यदि आपकी कोई चचेरी बहन भी नहीं है, तो आप अपने पिताजी की बहन यानी अपनी भुआ के यहाँ जाकर ये उत्सव मना सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि जो लोग जेल में बंद हैं, जेल में पड़े हैं, उन लोगों को भैया दूज का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। तो मैं निवेदन कर दूं, पद्म पुराण में ऐसी कथा आती है कि जिन राजाओं ने, जिन सरकारों ने जिन लोगों को बंदी गृह में डाल रखा हो, भैया दूज के दिन उनको मुक्त कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बहन के यहाँ जाकर अपना त्यौहार मना सकें। यदि उनके कोई बहन नहीं है तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन मान सकते हैं, अथवा ऐसा भी नहीं है तो अपनी गोत्र या कुटुंब से संबंध रखने वाली किसी भी स्त्री को अपनी बहन मानकर उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं, उसी का आदर कर सकते हैं। यदि हम ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने वर्ण की किसी भी स्त्री को हम अपनी बहन मान सकते हैं। यदि ऐसा भी न हो तो किसी नदी या गौ माता को भी अपनी बहन मानकर हम उनके साथ भैया दूज का त्यौहार मना सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमको गौ या और नदी भी प्राप्त नहीं है, तो फिर जंगल में किसी झाड़ी को ही अपनी बहन मानकर हम उसके साथ में भैया दूज का त्यौहार मना सकते हैं। यानी पूरी कथा का सार तत्व एक ही है, चाहे जिसी भी स्थिति में हम हों, लेकिन प्रत्येक प्राणी को भैया दूज का त्यौहार अवश्य मनाना चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, वो अपनी सुरक्षा कस्टडी में जो भी लोग जेल में बंद हैं उनको बहन के यहाँ जाने की स्वतंत्रता प्रदान करें और सभी लोग भैया दूज का त्यौहार मनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।